लोहे के मुसल को चूर्ण बनाकर समुद्र में डाल दिया। उन्होंने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब उस मुसल को ही उन्होंने चूर्ण बना दिया, पर श्राप तो श्राप है। उसी चूर्ण से एरा नाम की एक घास उगी और इधर भगवान को पता चला कि यदुवंश को श्राप लग गया। आज द्वारिका में चारों तरफ अपशकुन होने लगा। भगवान ने कहा कि जब अपशकुन हो जीवन में तो हमको आपको घर छोड़कर कुछ दिन तीर्थ में चला जाना चाहिए, आश्रम में चला जाना चाहिए और भगवान का वहां जप तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। भगवान ने सारे यदुवंशियों को आदेश दे दिया कि सब तीर्थ चलने के लिए तैयारी करो। इधर उद्धव को पता चला कि भगवान अब जाने की तैयारी में है। उद्धव आए हैं, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप हमको भी साथ ले चलो। भगवान कहते हैं उद्धव, इस संसार में कोई किसी को साथ लेकर आया नहीं और साथ लेकर जाता नहीं। इस संसार में अकेला ही आना है और अकेले ही जाना है। फिर उद्धव ने निवेदन किया, प्रभु हमारा क्या होगा? तो भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत प्रदान किया और उसी भागवत में भगवान स्वयं ज्योति स्वरूप में प्रवेश कर गए और भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव ये भागवत हमारा ही स्वरूप है, ऐसा समझ के तुम बद्रिका आश्रम जाओ, इसका पाठ करते रहना, जब तक करते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। बाकी संसार में कोई किसी को साथ लेकर नहीं जा सकता। उद्धव भगवान को प्रणाम करके बद्रिका आश्रम चले गए और भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर तीर्थ क्षेत्र में गए हैं। वो वहीं पर गए हैं जहां पर वो घास उगी है। सबने जाकर स्नान किया है, दान किया है और एक सबसे बुरा कार्य किया। सभी यदुवंशियों ने सुरापान किया और सुरापान करने के बाद सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपस में लड़ने लगे। भाई ने भाई को मारा, भतीजे ने चाचा को मारा, पुत्र ने पुत्र को मारा। ऐसे सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। कुछ यदुवंशी बचे, सो भगवान ने उनको मथुरा भेज दिया। सारे यदुवंशियों का वहां नाश हो गया। बलराम जी और भगवान वहां से आए हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पग पे पग रखकर। उसी समय एक बहेलिया आया, भगवान के चरणों को देखा। भगवान के चरणों में वो चमकती हुई कोई चीज लगी। उसने दूर से ही बाण मारा और भगवान को वो बाण लगा है और देखते ही देखते भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने अपनी लीला समेट ली, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर आगे सुखदेव जी महाराज एक अध्याय में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है उसकी कथा सुनाई है, भस्मासुर की कथा सुनाई है। और यहाँ पर एकादश स्कंद विराम लेता है। अब अंतिम स्कंद द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है। उसमें कलयुग के गुण और दोषों की महिमा बताई गई।